हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मजे में हुए, पॉजिटिव फील करो। और आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, हम क्लियरली देखने की कोशिश करेंगे। और अभी से लेकर नेक्स्ट 24 आवर्स तक वो क्या कुछ फील कर सकते हैं हम ये भी देखेंगे, ठीक है। हम क्लियरली देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर के लिए क्या कुछ हो सकता है, आपके लिए क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं थॉट्स में, फीलिंग्स में, ठीक है। आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है, सीधा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन यस बहुत सारी बातें रेजोनेट हो जाती है। और टाइमलेस रीडिंग होती है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे आपके लिए उस वक्त का मैसेज निकल के आता है, ठीक है। और आपको शफलिंग को भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है, ठीक है। देखते क्या कुछ निकल के आता है। गाइड करेंगे मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके जो भी पार्टनर इस वक्त इनके दिल और दिमाग में चल रहे हैं, जिनके भी बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, वो नेक्स्ट 24 आवर्स तक क्या कुछ फील कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ उनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में चेंजेस आ सकते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। हमें क्लियर मैसेजेस दे, क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो सबसे पहले ही कार्ड है यहाँ पे, यस आपके पार्टनर जो है किस्मत का पहिया घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो थर्ड पार्टी जो है वो उसको छोड़ तो नहीं सकते, जैसे कि कस के पकड़ के रखा है यहाँ पे। और किस्मत का उनको लग रहा है कि ये किस्मत में ही था इनके कि ये थर्ड पार्टी आनी ही थी। वो कितना भी ट्राई करते थे फिर भी ये शायद नहीं रोक पाते थे, इस तरह से नज़र आ रहा है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स ने, 3 ऑफ वैंड्स ने, जो कि क्लियरली बताता है कि शायद इनको अभी इस तरह से लगने लगा है कि शायद किस्मत में यही लिखा था कि कितना भी प्यार आपसे करे, इतना प्यार होने के बावजूद भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आनी ही थी, इनको इन्फ्लुएंस होना ही था, किसी और की बात माननी ही थी। कुछ भी इस तरह से हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी की बातों में आना ही था। गलत हो गया लेकिन गलती से तो हो ही गया है। और अब हाल ऐसे है कि थर्ड पार्टी का वो इग्नोर भी नहीं कर सकते, उनको छोड़ भी नहीं सकते, इस तरह से नजर आ रहा है, जो कि इनके किस्मत में ही था। ये इन्होंने अभी क्लियरली अपने माइंड में बिठा लिया है। आपके साथ डेफिनेटली इस रिश्ते की बिगिनिंग करना चाहते हैं। ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए इनके दिल में, ठीक है। कभी भी ये नकार ही नहीं सकते कि आपसे प्यार नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। जहाँ पे भी अभी यहाँ पे भी है ना, कुछ भी वो यहाँ पे इमोशनल फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं, मतलब रहेगी ना इमोशनल, वो वाली प्यार की फीलिंग्स नहीं है जो कि आपके साथ वो महसूस करते हैं। और डेफिनेटली आपके साथ रिश्ते की बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो कि आप देखो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आ चुका है, जो कि एंड तक, बुढ़ापे तक आपका साथ देंगे ये, ठीक है। इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नेक्स्ट 24 आवर्स भी यही फील करेंगे। देखो इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड है और जो कि पीपल्स लोग उनको भड़काते हैं ना, वो ना उनको बहुत ही ज़्यादा गलत शरत उनके दिमाग में भर देते हैं आपके खिलाफ। 10 ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई किया है द मून ने, मतलब चाहते हैं आपके पास आना, रीयूनियन करना, और जो कि रोज ही ये निकल के आता है कार्ड, कितना भी हम शफल करें यही निकल के आता है कि वो लोगों से बहुत ज़्यादा बातों में आ जाते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में भी इन्होंने आपको डिस्टेंस दे दिया था, लोगों के बातों में आके डिस्टेंस दिया था, खुद का मन का कुछ भी नहीं सोचा था। और अभी भी यही हाल है, अभी भी लोगों की बातें सुन रहे हैं, ये अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे हैं। देखो बहुत सारी बातें हिडन है इनके दिल में, जो कि उन्होंने एक्सप्रेस भी नहीं किया, आपको बताई भी नहीं है, कुछ क्लियरिटी भी आपको नहीं दी है। और उन बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अभी भी बातें हिडन रख रहे हैं, जो कि उनको भी पता है कि अगर इनकी दिल में जो बातें हैं ना, अगर वो बातें आपको एक बार पता चल जाती है ना, तो आप डेफिनेटली उन बातों को सुन के उनको एक सेकंड में आप उनको माफ वाफ करके इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग कर लोगे, जो कि ये खुद भी चाहते हैं। ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं, जो कि आपका जब से ब्रेकअप हुआ है तब से लेके अब तक इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइफ के अलग अलग फेजेस इन्होंने देखे, लोगों के अच्छे जो कि पहरावे थे ना, लोगों के शक्ल में से मास्क हट चुका है और बिना मास्क के चेहरे इन्होंने देख लिए है, असली सही गलत की पहचान उन्होंने कर ली है, ठीक है। और इसलिए अब चुप बैठे हैं, बस देख रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं, इस तरह से नजर आ रहा है। इनका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है गाइस, आप इनको पहचान भी नहीं पाओगे, ठीक है। इस तरह से नजर जब आपके सामने आएंगे ना, आप इनको पहले जैसा नहीं पाओगे, कंप्लीट अलग पाओगे। और आप मैच्योर्ड देखोगे उनको, पहले कैसे शायद मैच्योरिटी नहीं होगी, बचपना बहुत ज़्यादा होगा इस तरह से, या फिर आप में उतना बचपना होगा, इस तरह से नजर आ रहा है। लेकिन वो डेफिनेटली आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, बस एक्शन कब लूँ, कैसे लूँ, और बातें आपकी तरफ उनके दिल की कैसे पहुँचे, इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ है
जो बताना चाहते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनको लग रहा है कि आप ना बस आप में शायद बचपना बहुत ज़्यादा हो सकता है गाइस, जिसकी वजह से एक्शन लेने से डरते हैं। आपका स्वभाव इनको अच्छे से पता है, इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। और इसके लिए उनको लगता है कि अगर ये बातें मतलब आप बातें सुनने से पहले ही, इनका मुंह खोलने से पहले आप कुछ तो भी उनका मुंह पहले से बंद कर दोगे और आप अपना ही शुरू हो जाओगे। और जो कि आप इतना शुरू हो जाओगे, इतना उनके ऊपर टूट पड़ोगे कि शायद वो अपना मुंह खोलने से पहले ही झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर बिना कुछ कहे इनको वापस लौटना पड़ेगा। इनको इस तरह से फीलिंग आती है, जो कि आपको स्टेबल, ये जो अपने लाइफ में तो स्टेबल है और बस आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, इस तरह से है। लेकिन आपको स्टेबल रिलेशनशिप देना भी चाहते हैं, आपको आपका हाथ भी थामना चाहते हैं, एंड तक आपका साथ भी देना चाहते हैं। लेकिन इनको लगता है कि आप इनको समझ नहीं पाते हो और आप बस अपने मन की चलाते हो और आपको बस अपनी पड़ी रहती है। आप अपने ही बारे में सोचते रहते हो कि तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने मेरे साथ इस वक्त वो किया, तूने मेरे साथ चीटिंग की, धोखा दिया मुझे, तूने मुझे फंसाया, प्यार का नाटक किया। मतलब इस तरह से आप जो भी इस वक्त थॉट्स क्रिएट कर रहे हो ना अपने पार्टनर के लिए, वो उनको फील भी होता है कि आप इसी तरह से उनके बारे में सोचते हो। और इसीलिए उनको एक्शन लेने से डर लगता है कि आऊँगा, डेफिनेटली आप उनका तो कुछ सुनोगे नहीं और आप खुद का ही चालू हो जाओगे। इस तरह से हो रहा है और इसलिए ना वो एक्शन नहीं लेते। बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं बताती हूँ, अगर आप सुनोगे ना तो डेफिनेटली आप भी खुद भी अपने आप को मतलब ये सोचोगे कि यार मैं क्या सोच रही थी इतने दिनों तक, इस तरह से आप सोचने लगोगे फिर। ठीक है, देखो जो उनको इस तरह से फीलिंग हो रहा है कि वो आपका अपना स्टैंड उस टाइम पे नहीं ले सके, जो कि आप उनको कहना चाहते थे, बताना चाहते थे। और जैसे कि अभी के पहली वाली रीडिंग में भी शायद ये कार्ड आ गया था, वो अपना स्टैंड लेना चाहते थे, आपको ठीक से एक्सप्लेन करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त शायद आप इतने एरोगेंट हो चुके थे, इतना भड़क चुके थे। इस तरह से कुछ हो सकता है कि आपने उनको इस तरह से रिप्लाई किए, हो सकता है कि कुछ उल्टा सीधा कह दिया, शायद आपने भी उनको कुछ गालियाँ वालियाँ टाइप कुछ तो भी सुना दिया है और उन्होंने भी फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कुछ गालियाँ वालियाँ उल्टा सीधा कुछ कह दिया, आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत वज्जत निकाली। इस तरह से हो सकता है। और शायद मुझे तो यहाँ पे इस तरह से फीलिंग आ रहा है कि आपने भी उनको बहुत ज़्यादा कुछ गालियों के टाइप से कुछ कह दिया और उन्होंने भी वही कह दिया है और दोनों में एक दूसरे के लिए गलत वर्ड्स बहुत ज़्यादा बोले गए हैं। और जो कि उनको लगता है कि आपने जो बोला वो राइट नहीं किया है, जो गलत वर्ड्स आपने यूज़ किए वो राइट नहीं किए हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि उन्होंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया था। और जो भी डिसीजन उन्होंने कुछ भी सोचा समझा जो भी हुआ, लेकिन वो आप दोनों को ध्यान में रख के ही किया था और आप दोनों का कुछ नुकसान ना हो इसी तरह से लिया था। लेकिन वो कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला था और वो खुद का नहीं था, उनको दूसरों के द्वारा वो थोपा गया था। और वो आपको ना डिटेल में उस वक्त समझाना भी चाहते थे, उस टाइम पे समझाना चाहते थे, लेकिन आपने समझने की कोशिश नहीं की। आपको बस उसी बात का गुस्सा आया कि उन्होंने आपको चीट किया, डिस्टेंस दिया, आपको छोड़ के चले गए, जो भी है, और उस वजह से आपने झगड़ा बढ़ा लिया। और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा रोने धोने लग रहे थे उस टाइम पे, जो कि उनसे बर्दाश्त भी नहीं हुआ। जो कि वो प्रैक्टिकल पर्सन है, इमोशंस रखते हैं लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते, तो आपका रोना धोना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको इस तरह से लगा कि फिर ये मतलब ये ज़्यादा आगे जाके अभी और ज़्यादा परेशान कर सकते हैं और ज़्यादा रो सकते हैं, तो इससे मुझे ना थोड़ी टाइम के लिए दूर रहना ही बेटर है। इस तरह से सोच के आपसे दूर चले गए थे। और इस तरह ये सारी बातें 24 आवर्स में अपने माइंड में रिपीट करते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको लग रहा होगा मैं पास में जा रही हूँ, मैं पास में नहीं जा रही हूँ, ये 24 आवर्स में ये सारी बातें सोचते हुए दिखाई दे रही है। मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। ठीक है, और यस डेफिनेटली आपको ऑफर करना चाहते हैं, इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको मतलब जैसा कि आप चाहते हो ना इस रिश्ते से, आपको सब कुछ देना चाहते हैं। बस वो चाहते हैं कि आप उनको समझने की कोशिश करें और उस टाइम पे वो अपना स्टैंड नहीं ले पाए ना, तो अब लेना चाहते हैं डेफिनेटली। और आपको सब बताएंगे उस टाइम पे, जो नहीं बता सके, नहीं आपको प्रूफ कर सके, इस टाइम पे आपको प्रूफ भी करेंगे, आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। जो आप क्वेश्चन आंसर पूछोगे ना, बस आपको रिलैक्स माइंडसेट के साथ पूछना है, झगड़े नहीं करने हैं। ठीक है, वो आपसे यही उम्मीद करते हैं। देखो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आ गए, जो कि ट्रू जेन्यून लव को दर्शाता है। आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। देखो कदम आगे बढ़ाया है, आपको इतने प्यार से देख रहे हैं। देखो आप कितने प्यार से देख रहे हैं, पास से देखो, इनके हाथ में प्यार का कप है जो कि इमोशंस से भरा हुआ है। पैर कदम आगे बढ़ाए हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। देखो यहाँ पे भी पानी है, जो कि इमोशंस कंप्लीट दिखाते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। इनका दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो। ठीक है, डेफिनेटली कुछ भी किया हो, कैसा भी हो, इनका डिस्टेंस दिया है, थर्ड पार्टी दिलाई है, टावर मोमेंट लाया है, लेकिन प्यार सिर्फ और सिर्फ आपसे करते हैं, जो कि किंग ऑफ कप्स
बहुत ज़्यादा ट्रू जेन्युइन लव होता है, ठीक है। और जैसे कि शादी हम बोलते हैं, तो शादी ही प्यार का एंड नहीं होता है, आप ये भी माइंड में रखो, ठीक है। तो आपको ये भूल जाना है, आप बस प्यार के ऊपर फोकस करो और ये याद रखो कि आपके पार्टनर जो है ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप तो करते ही हो और इनका दिल चाहता है कि आपसे शादी करें, एंड तक साथ दे, तो हो सकता है यूनिवर्स कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाल के लाएगी और आपकी शादी इनसे डेफिनेटली हो जाएगी। यहाँ पे क्लियरली इस तरह से नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। तो यस, ये है आपके पार्टनर के थॉट्स, जो कि और बॉटम में, ओह गॉड, देखो बॉटम में द सन है, जो कि रियूनियन की वाइब्स डेफिनेटली आ रही है मुझे, ठीक है। सन मतलब द रियूनियन का कार्ड है, आपका रियूनियन मुझे डेफिनेटली होते हुए दिखाई दे रहा है बहुत जल्द। जैसे कि मैंने बोला, आपके पार्टनर जो चाहते हैं ना, जिस तरह से सोच रहे हैं, तो उनकी सोच को आप उल्टा कर दो, चेंज कर दो। आप उनको दिखा दो कि आप भी बहुत सुधर गए हो, आप में भी बहुत मैच्योरिटी आ गई, आप बचपना नहीं रहा आप में, उस तरह से आप रोने धोने वाले पर्सन नहीं रहे हो, जो कि मुझे फील भी होता है कि आप भी जिस तरह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है ना, आपका भी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तो आप भी पहले जैसे नहीं रहे जैसे कि वो नहीं रहे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपसे मिलेंगे, मुझे तो बहुत दिनों से मैं यही बोल रही हूँ कि आपको इनका कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, आपको उनसे ठीक से रिलैक्स माइंडसेट के साथ बात करनी है और इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करनी है, जो कि डेफिनेटली होने वाली है, ठीक है। और यस, वो तो प्रोटेक्ट करते ही आप अपने आप को हमेशा, तो आप भी अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ज़्यादा बातों में ना फंसे, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबर्स बता देती हूँ, नंबर 5 है, 1 है, 3 है, 2 है और 2 है, ठीक है। और यहाँ पे 3, 4 भी है, आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे 1 है मतलब, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 5, 6, 7, 8 है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है आपके पार्टनर स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस के हो सकते हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है। तो ये सब साइंस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर आपको लगा कि ये रीडिंग आपकी है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिनके भी साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।